नेक्स्ट लाइट प्रॉपर है, हाँ। कैमरा प्रॉपर है। जय श्री महाकाल जी, मैं आपका अपना भाई सूर्य, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। और जो मेरे हम उम्र साथी है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे मेल हो फीमेल हो, लाइफ हर एक इंसान की होती है और उस लाइफ में किसी का कोई हक नहीं बनता कि कोई किसी की लाइफ को स्पॉइल करे। और दूसरा ये चीज़ है कि अगर आप मौका दे रहे हो, या फिर मौका नहीं कह रहा, बट अगर कोई शख्स आपको मना कर दे कि आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, तो फिर मान जाना चाहिए, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में अभी कुछ चीज़ें ऐसी घट रही है जिसकी वजह से मैं हूँ परेशान। मैं किसी और मैटर पे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गुड़िया, जो कि हमारी बहन है। और इस जगह पे हम गए थे लास्ट टाइम, उस लोकेशन पे क्या कुछ हुआ था वो सिर्फ मेरे महादेव जानते हैं, और उसके अलावा जिन्होंने वहाँ कुछ किया है वो। और आप लोग मेरा चेहरा देख करके समझ गए होंगे भाई कि मैं हूँ परेशान, और मैं नहीं चाहता कि मेरी परेशानी मैं इस तरह से कहूँ, क्योंकि मैं पर्सनली परेशान हूँ सिर्फ और सिर्फ उस लोकेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, मैं जिंदा हूँ, और वो उस परमात्मा या मेरे महादेव के चरणों में शरण लेना चाहती है। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसे रोक रही है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरी बहन गुड़िया को मुक्ति, मैं अपने हाथों से वो सौभाग्य मुझे मिले कि उस पवित्र रूह को मैं इस इंसानी दुनिया से दूर कर दूँ। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मुझे बचाने के लिए मेरी बहन हर जगह आती है, और मैं जब उसे पुकारूँ तब आती है, लेकिन जब उसका मोक्ष हो जाएगा उसके बाद कोई चांसेस नहीं है कि वो आएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मुझसे दूर हो। बस ये मेरा स्वार्थ था जिसकी वजह से मैंने उसे मोक्ष नहीं दिलाया। मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मेरा स्वार्थ था, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो। रिश्ता इंसानी हो या फिर वो पवित्र रूह का, रिश्ता रिश्ता होता है, निभाने वाला होना चाहिए। मेरे साथ है आज वो शख्स, उसका नाम है शुभम। ये गुड़िया वाली लोकेशन पे या उस जगह पे हमारे साथ चला था जिस जगह पे गुड़िया रहती थी, या उसकी रूह जहाँ बसती थी। और उस जगह के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, एक बार इस शख्स की बात सुन लीजिएगा, पूरी तरह से इस शख्स की बात सुन लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने सुना है उसे सुन करके मेरे रोंगटे ही नहीं भाई, पूरा तन बदन कांप उठा था। एक बार इस शख्स की बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुने ना सुने पर इस शख्स की बात ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये जो कहेगा वो मेरा कहा हुआ नहीं है। जो इसके साथ बीतता है, जो इसके साथ हुआ है, उस बात को ये आप लोगों के सामने लाने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर या मेरे बुलाने पर। ये वापस से आया, नहीं तो ये आना ही नहीं चाहता। मैंने बहुत फोर्स किया है, वो बात सुनने के बाद में मैंने बहुत फोर्स किया है कि भाई आना पड़ेगा मेरे साथ में, और मेरे साथ आकर के उन सारी बातों को शेयर करना होगा। क्योंकि जो आपको पता है, जो मुझे पता है, वो हमारे जो यूट्यूब फैमिली है उनको भी पता होना चाहिए। क्योंकि जितना हमारा लगाव है उससे कहीं ज़्यादा लगाव आपका है। पर्सनली अजय भाई है जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि मैं गुड़िया वाली लोकेशन पर आऊँगा और कुछ लेकर के आऊँगा। वो कुछ लेकर के आए ना आए, उनका आना ज़रूरी है। अगर वो आते हैं तो मैं कहता हूँ दिल से शुक्रिया उनका, और मोस्ट वेलकम है इस जगह पे, क्योंकि दिक्कतें पैदा हो रखी है। मैंने शमशान जाने की कोशिश करी थी अकेले, उस वीडियो में शायद मैंने कहा भी था और मैं गया भी था। पर मैं कह रहा हूँ, बीच रास्ते में इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, मतलब इतना ज़्यादा परेशानियों का सामना कि इंसान, और मैं था अकेला। मैं नहीं कहता कि डर लगता है, पर चीज़ें इस तरह से बिगड़ी, कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे थॉट्स आ रहे हैं, वो भी बहुत खतरनाक। एक एक कदम पे इतना बुरा बुरा थॉट आ रहा है, या इतनी बुरी बुरी सोच जगह पे जा रही है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ से सब कुछ खेल चल रहा है। चलते चलते आंखों के सामने ऐसी चीज़ें
जो कुछ विजुअलाइज नहीं कर सकते, ना कुछ सामने है, लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर जो भ्रमित करने वाली स्थिति है वो पैदा हो गई। कितनी जगह पे गुड़िया नजर आई, कितनी जगह पे रुचिका नजर आई, कितनी जगह पे चुन्नू नजर आई, और वो सब मुझे रोक रही है। भाई घटने वाली चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे, और सबसे पहले जानते हैं शुभम से कि आखिरकार हुआ क्या था जिसकी वजह से शुभम ने ये कदम उठाया। शुभम के साथ अभी कुछ चीज हुई, क्या हुआ था शुभम उस टाइम? हम वहाँ पे लोकेशन पे चले थे ना, वहाँ पे आप अचानक मेरे सामने आपने दरवाजा खोला, वहाँ पे अचानक मेरे सामने पता नहीं कौन आया था। मेरे को इतना भी याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पर मेरे को इतना जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा याद है। जैसे मैं अंदर चले अपन, पर पता नहीं मैंने अंदर हाथ डालना नहीं चाहा, पर किसी ने खींचा मेरे को। जैसे हाथ डाला उसके बाद मेरे को एक बूढ़ी सी औरत नजर में आई, और थोड़ा बिल्कुल एक आदमी नजर आया, लंबे लंबे बाल था। बाकी उसके आगे मेरे को कुछ याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ, कुछ पता नहीं। ये चीजें सिर्फ सुनने में आपको जितनी आसान लग रही है ना, उतनी आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, तो शायद जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी। कुछ तो बहुत भयानक सा होने वाला है, बहुत भयानक सा, जो कि शायद ज़िंदगी में हमने कभी वो फेस देखा नहीं, वो वक्त है जो हमने देखा नहीं। कुछ ऐसा जो बहुत खतरनाक हो सकता है, शायद वो होने वाला है। डर मुझे उसी चीज़ का है। बस मेरे महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ, जितना भयंकर या जितना विनाशकारी, जितना मेरा काम कर रहा है ना दिमाग, जो मेरी सिक्स सेंस मुझे आइडिया दे रही है, बस वो ना हो। क्योंकि वो हुआ तो मुक्ति दिलाना या मोक्ष करवाना ये बाद की बात है। वहाँ पे जाने वाला हर एक शख्स मरेगा, बस इतना सा बता देता हूँ आप लोगों को। और मेरी सिर्फ बातें नहीं है, जो मुझे जहाँ से मुझे आइडियाज मिल रहे हैं, जहाँ से मेरी कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, वहाँ से ये सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, वहाँ से ये सारी बातें यहाँ पे आ रही है। और गुड़िया के लिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ से, थॉट्स यहाँ से आ रहे हैं, कनेक्टिविटी वो और ये है, लेकिन मैं यहाँ से सोच रहा हूँ। अब परिणाम क्या होंगे भाई मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिस लोकेशन पर अभी हम खड़े हैं उसके बारे में तो मैंने आपको सुनाया भी नहीं। इस जगह पे थी दो बहनें, दोनों बहनें एक ही लड़के से प्यार करती थी, और दोनों एक ही से शादी भी करना चाहती, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ था कि वो इस जगह पे आज भी नजर आती है। हुआ क्या था कि सबके मन में सवाल आता, मेरे मन में भी आया था। मैंने उसको जानने की इच्छा रखी, जिज्ञासा रखी, तब जाके समझ में आया कि जो दोनों बहनें एक ही लड़के से प्यार करती थी वो जिंदा था ही नहीं कभी। वो सिर्फ इन्हीं दोनों बहनों को दिखता था और किसी को नहीं। ये कैसे हो सकता है? सवाल मेरे भी मन में है, आपके मन में भी आ रहा होगा, ये कैसे हो सकता है? एक ही लड़के से प्यार होना दोनों बहनों को, और सिर्फ दोनों बहनों को ही नजर आना। जैसे मैं और आप खड़े हैं, दिनेश नजर आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन या उसके घर वाले अगर देख रहे हैं यहाँ से गुजरते हुए या यहाँ से खड़े, तो ये दिनेश नजर नहीं आ रहा। क्या कहोगे दिनेश भाई इस चीज को? ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन या तो वो लड़का यानी मर चुका होगा, लेकिन उन दोनों लड़कियों को ही दिखाई दे रहा होगा। वही तो बात है, दिखाई क्यों दे रहा है? वो उनसे प्यार करती थी इसलिए। क्या पता लड़का भी उनसे प्यार करता। उससे पहले वो मरा थोड़ी था। शुरू से जब से इन दोनों को प्यार हुआ, वो फर्स्ट टाइम ये लड़का इनको नजर आया। और शाम का वक्त था, शाम के वक्त में दोनों गांव की लड़कियां, दोनों बहनें साथ में आई थी। आपको लोगों को पता है कि उस टाइम में शौचालय वगैरह नहीं थे, ये दोनों आई थी बाहर। पहले ये उसको देख के डरी, क्योंकि स्ट्रेक पे से वो निकल रहा था। इन दोनों बहनों ने उसे देखा और ये डर के थोड़ा दूर जाके छिप गई।
पर क्यों पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, और वो लड़का इनके जो लड़का था वो इन दोनों के मन को भाने लगा, दोनों बहनों के। वो छुप छुप के रोज आने लगी किसी बहाने से। और ये कि वो लड़का आखिर जाता कहाँ है। और मैं कह रहा हूँ रात के मतलब शाम का टाइम होता था, 5-6 से या 7 बजे का, जब हल्का हल्का अंधेरा होता था, तब वो लड़का नजर आया था। और उसी टाइम पे रोज आकर के ये देखने लगी। वो लड़का आता और बेहद खूबसूरत था, जैसा मतलब इन्होंने ये डायरी लिखती थी एक दोनों बहन, स्कूल की जो कॉपी होती है उसमें लिखा करती थी ये सारी चीजें। और घर वालों को और गांव वालों को उसी डायरी से पता चला था कि ये चीजें कुछ हुई थी इनके साथ में, यहाँ से शुरुआत हुई और आखिर में वो दोनों लड़कियां जो है वो इसी जगह पे आकर के इनविजिबल हो गई, या मर गई, या फिर दोनों इनविजिबल हो गई। किसी को अभी तक इस मिस्ट्री का नहीं पता है। अभी तक इस मिस्ट्री का किसी को नहीं पता है कि वो जिंदा है या मर गई। ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा इंसिडेंट है जिसमें मेरे को सुनते सुनते मेरे गूज़बम्स आ गए। ना उन लड़कियों की डेड बॉडी मिली, ना उस लड़के का कुछ पता चला, और ना ही उनके जिंदा होने के सबूत। तो हम जो है इस लोकेशन पे खड़े हैं। वक्त की अगर बात करूं तो वक्त हो रहा है लगभग 11 बजने में 3 मिनट है। खाली 12 बजे ही नहीं रहा, 11 बजने में 3 मिनट है और हम इस लोकेशन पे हैं। हम उन दोनों लड़कियों के अलावा जो मिस्ट्री है जिसकी वजह से क्रिएट हुई, वो था वो लड़का। हम इस मिस्ट्री के तहत तक कुछ जानने की कोशिश करेंगे, चाहे आज मौका मिले या कल मिले या परसों मिले, तरसों मिले, नरसों मिले, जब भी मिले हम इस मिस्ट्री की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। आखिर वो लड़का कौन था, या क्या वो लड़कियां यहाँ पे आज भी नजर आती है या नहीं। दिनेश भाई आप ठीक हो? हाँ। शुभम भाई ठीक हो? कोई इशू नहीं है, चल सकते हैं? हाँ। ऐसा नहीं कि भाई ये जो मैंने कहा इसको सुनने के बाद में आपका मन विचलित हो जाए और आपका मन करे कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता आपके साथ। तो हम जो है देखो, मैं आपकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता, मैं मेरी डाल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा पेशा है। और मैं कहता हूँ मैं इस काम को दिल लगा करता हूँ। मेरी जान को जोखिम होगा वो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन आपको अगर कोई परेशानी हुई तो वो शायद मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, ना आपके घर वाले सहन करते हैं। अगर आपका दिल गवाही नहीं देता है तो बता देना, हम क्विट करके इस लोकेशन को यहाँ से वापस चल लेंगे। चल सकते हैं दिनेश भाई? चले? हाँ। चलते हैं भाई। लोकेशन जैसे भी रहेगी तो भी रहेगा इस जगह पे, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। ऑटो से बच के चल लो, धक्का देने क्योंकि आते आप धक्का मारने जाओगे ना तो आपको खुद के लग जाएगी। मैं कह रहा था स्लीपर पहन के जाओ, पर जल्दबाजी में ये भी इस चीज को नहीं सोचता। पास ही में जो है एक रेलवे ट्रैक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेलवे ट्रैक्स अक्सर खतरनाक होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हादसे ऑलरेडी घटे हुए होते हैं। शुभम आपने भी सुना होगा, दिनेश आपने भी सुना। रेलवे ट्रैक्स पे अगर कोई ये कर देता है, मतलब वो जगह का होता है, मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बुरा हादसा घटा हुआ है, बहुत बेरहम सी मौत जो कि ट्रेन के चक्कर में होती ही है। अगर ट्रेन की चपेट में आते हो तो वो मौत आपकी बेरहम है, अधूरी मौत है। और उस जगह पे आप अगर पेशाब कर दो या टॉयलेट कर दो तो आपका जीवन वहाँ से मतलब ये बर्बादी की तरफ जा सकता है। आप न सोचने लायक रहोगे, ना कुछ करने लायक, ना बोलने लायक। ये चीज़ें रियल है और ये चीज़ें हमने फेस करी हुई है, हमने देखा है उन सारी चीज़ों को लोगों के साथ में। आज तक कभी सुना है ऐसी चीज़ के बारे में?
यहाँ से मैंने एक चीज़ के बारे में जरूर मेरे को मेरी मम्मी बोलती रहती है। निकल गए तो उसके बाद बात करें। दिनेश थोड़ा पास में आ जाओ। ध्यान से। क्या हो गया? दिनेश यहाँ पे कोई दिक्कत है? हम्म? यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई दिक्कत है? सॉरी मैंने शुभम की बात काटी, बट ट्रेन आ रही थी इस वजह से, शायद हमारी ट्रेन की वजह से हमारी आवाज़ नहीं आती। क्या कह रहे थे आप? मैं अभी हम मेरी मम्मी बोलती कभी कभी कि कभी भी ज़्यादा टाइम होने के बाद मतलब हमारे घर के पीछे ये लोकेशन, तो यहाँ मत जाना है कि कभी भी, मतलब क्योंकि ये लोकेशन या फिर ये ट्रेन की पटरी है? ट्रेन की पटरियाँ ओके। ये हमारे घर के पीछे है बिल्कुल। तो यहाँ बोलती मेरी मम्मी कभी भी मतलब रात को लेट वहाँ मत जाना, क्योंकि यहाँ पे एक बार मैं तब छोटा था ना, तब किसी औरत को यहाँ पे मार के यहाँ पटरियों पे रखा था। इसलिए मेरी मम्मी बोलती कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए एक बार हुआ है उनके साथ, इसलिए बता। आपकी फैमिली में किसी के साथ हुआ हाँ। हुआ ऐसा? तब किस तरह से हो? आपको बताया कभी घर वालों ने कि हाँ, क्या देखा या आवाज़ सुनी है, क्या एक हुआ? बार बताया था। ये हमारे यहाँ ही खेत है पीछे, तो वहाँ पे मेरी मम्मी क्या वो चारा काट रहे थे, तब वो घर पे आ रहे थे ना वापस, यही टाइम हो रहा था शाम का 5 या 6 बजे। तब मेरी मम्मी यहाँ से क्रॉस हो रही थी ना, तब पीछे से आवाज़ आई मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी ने पीछे देखा ना, एक औरत थी रेड कलर की साड़ी में, उसके पूरे मुंह पे मतलब ऐसे कैसे बताऊँ, कैसे मार रखे थे, ऐसी बता रही थी मेरी मम्मी, खून आ रहे थे, मतलब ऐसी चीज़ हो रखी। इसलिए मेरी मम्मी ने बोला अगर किसी ने भी किसी को आपको पीछे से आवाज़ देना, कभी भी गलती से चल भी जाए, पर पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इनका एक्सपीरियंस बता रहा है, या इन्होंने जो घर से सुना है ना वो रियलिटी है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को फेस किया हुआ है। आप लोगों को कईयों को लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें मजाक है, और जिसके साथ बीतेगी ना भाई, उसके बाद पता चलेगा कि लाइफ में ये चीज़ें कितना एग्जिस्ट करती है। चले यहाँ से आगे। हाँ। मुझे लगा पीछे कोई था। कुछ नहीं, मुझे रेलवे ट्रैक के आसपास से आवाज़ आई थी यार। मेरे को ऐसा लग रहा था पीछे कोई था। आवाज़ तो किसी भी तरह की हो सकती है, पर ना रेलवे ट्रैक के आसपास में मेरे को इन पत्थरों की आवाज़ आई थी। हाँ, ऐसे कोई क्रॉस हुआ था। हाँ, ये पत्थर बिल्कुल हिले थे। पत्थर बोले थे, हिले भी होंगे। अजीब सा साउंड था, और उस जगह पे जब मैंने आपकी बात काटी, वो ट्रेन निकली ना, उस टाइम में कुछ महसूस हुआ था जैसे कुछ है इस जगह पे। जहाँ तक ये रास्ता जाएगा ना, वहाँ तक जो है हम काम करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर कर पाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह थी, वो दायरा था एक 200-300 मीटर का जो भी था, उस दायरे के बाहर से हमने स्टार्ट किया था, और लगभग उस दायरे के अंदर हम खड़े हैं अभी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि हमें
कौन सी जगह पे क्या चीज़ रिकॉर्ड होगी क्या नहीं होगी, क्या हमें कुछ इसके अलावा क्योंकि मैं उस जगह पे खड़ा था ना जब वो ट्रेन निकली, उस टाइम में मुझे ज़रूर से कुछ आभास हुआ था, मैंने कहा भी था। बोलो भाई, तो यहाँ पे भी दिनेश यही ध्यान रखना है, तो शुभम ने कहा है कि उनकी फैमिली में ये चीज़ें पहले से इन्होंने फेस कर रखी है, तो हाँ। सेम चीज़ अगर होती है, अगर कहीं से आवाज़ आती है तो पलट के नहीं देखना है। सिर्फ पर्टिकुलर आज के लिए कह रहा हूँ मैं, कल के लिए नहीं कहूँ, सिर्फ और पर्टिकुलर जब तक हम यहाँ हैं तब तक के लिए बात कर रहा हूँ। कोई भी पीछे से आवाज दे बिल्कुल उनको यहाँ घूम के नहीं देखना है, यही है, पलट के नहीं देखना है, ठीक है। कैमरा है आपके पास में, लेकिन कैमरा भी नहीं घुमाना है, जिस डायरेक्शन में चल रहे हो चलते रहो। चाहे किसी भी तरह की आवाज़ होता है, बच्चे की हो, औरत की हो, आदमी की हो, रोने की हो, हंसने की हो, चिल्लाने की हो, प्यार करने की हो, कोई सी भी आवाज़ हो, पलट के मत देखना। कितनी बुरी अगर रोने की आवाज़ भी हो ना तो भी मत देखना, क्योंकि ये चीज़ें इसी तरह से अपने को उस जगह पे बुलाने की कोशिश करती है, और जब बेरहम मौत होती है तो चीख भी नहीं निकल पाती है, ध्यान रखिएगा इस बात। आप लोगों को देखने में ये नहीं लग रहा होगा ये क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, लेकिन अंदाजा लगाना छोड़ दीजिए। वहाँ तक हम जा सकते हैं, वहाँ तक हम चल सकते हैं। डिस्टेंस मीटर है, उसका हम चेक कर रहे हैं। जब वहाँ से मैंने शुरू किया था लगभग हम 200 मीटर के आसपास चल चुके हैं, और 100 मीटर का दायरा और बचा हुआ है। और 100 मीटर के दायरे को सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर के दायरे को हम कवर करेंगे, उसके बाद देन हम रिटर्न हो जाएंगे, उसके बाद पलट के नहीं देखना है। ओके। रुको, आवाज आई पीछे से। पीछे मत घूम प्लीज, हमारा मन पर ही हो रहा, मैं जानना भी नहीं चाहता। पीछे से यही आवाज। कैमरा घुमाऊं क्या? जब हम यहाँ से निकलेंगे ना तब की बात कर, अभी हमें जाना भी इसी तरफ है, चाहे कोई आवाज आए ना आए हमें जाना इसी तरफ। भैया, हाँ, हमारी तरफ ही आ रही है वो। भैया, हमारी तरफ ही आ रही है वो। भैया, तो किसकी पैरों की आवाज आ रही है? किसकी पैरों की आवाज आ रही है? वो घूम रही है बार बार में। छोड़ो, किसी के पैरों की आवाज आ रही थी भाई। क्या पता है क्या आ रही है। पास आ रही है, पास। तरफ ध्यान मत दो, आगे चल। क्या बात होगा, इसी तरफ निकल जाएगी वापस नहीं। गाड़ी तो हमारी उस तरफ है। गाड़ी का फर्क नहीं पड़ता मुझे, गाड़ी खाली नहीं है।
मुझे तो लगा आपने ट्रेन की बोला। ये से- वहाँ पे कोई था। मेरे को ऐसा लगा ना इधर कुछ क्या हुआ उधर। इधर भी लगा मेरे को कुछ। इधर आ पहले। भैया ऊपर। भैया 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 अरे यार रुकना। कौन है ये? ये भी अपना भैया पास में आ रही है वो। भाई जल्दी आप पीछे मत रहे। आ रही है वो। पीछे घूम कर मत देखना। अब आपको ओए आवाज पीछे मत घूमना।